गौतम जन विकास आवाज से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज जैसे आज सबको मालूम है, आज बहुत बड़ा दिन है। हमारे इस भारत के महान शिल्पकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती की आज है, जो आज हम यहाँ पे इकट्ठे हैं। लेकिन आज हमारे देश में ऐसी महान विपदा की वजह से आज लॉकडाउन है। इसकी वजह से हम कोई सामूहिक कार्यक्रम नहीं कर सकते। फिर भी हमारे दिल में बाबा साहब के जो दिल में इच्छा थी कि हम उनके नाम से आज कुछ हम काम करें, ऐसा कि कुछ जो भूखे हैं और आज का जो दिन है हम उनके लिए कुछ भोजन का प्रबंध किया। आइए हम कुछ लोगों से बातें करते हैं कि आप लोग जो है इस चीज़ को जाने कि आज है क्या, ये क्यों बनाया जाता है। आज का ये महापुरुष जो भीमराव अम्बेडकर है, ये इनकी वजह से, इन्होंने ही अपने भारत देश के संविधान का रचना किया है, जिसकी वजह से इस पूरा देश का ताला चाबी सब यही इनके ही हाथ पे बनाया हुआ है, जिससे पूरा अपना देश चल रहा है। और पूरे अब संविधान का अभी तक कोई अध्ययन नहीं किया, पूरा पन्ना नहीं खुला, नहीं तो ये अपना भारतवर्ष स्वर्ग बन जाएगा। अगर पूरा संविधान को लागू कर दिया जाए तो अपना भारत देश स्वर्ग बन जाएगा और इसके बराबर कोई नहीं रहेगा। हमारे संविधान में आदमी तो मानव जानवरों को भी उनकी सुरक्षा के लिए इसमें संविधान में लिखा गया है। और इतने महान पुरुष जो कि भगवान का रूप है, भगवान दूसरा रूप पकड़ के, अम्बेडकर का रूप पकड़ करके आए हैं यहाँ जो है संविधान अपने भारत देश का उत्थान करने के लिए, जिनका गरीबी की आज़ादी की जंजीर से छुड़ाने के लिए संविधान ये लिखे हैं। और अगर ये संविधान सबके लिए लेवल में रखा गया है, जिसकी जैसी ये ऊंच जात पात का जैसा भेदभाव है वो सबको ध्यान में रखते हुए ये संविधान लिखा गया है। और सर एक मिनट से मैं जानना चाहता हूँ कि अभी आपने बताया कि हमारा संविधान बहुत अच्छा है, हम जानते हैं, और बाबा साहब इस देश के ऐसे महान व्यक्ति थे जो हमारे संविधान को हमारे भारत के लोगों को हाथों में दिया। और सर जैसे आपने बताया अभी कि हमारा जो संविधान है, उस संविधान को बनाने वाले बाबा भीमराव अम्बेडकर उन भगवान के रूप में आए, तो हम उनके बारे में जानना चाहते हैं कि जैसे जो हमारी पहले की पीढ़ी थी, जैसे आज बहुत लोगों के दिमाग में, बहुत लोगों के ये माइंड में बसा है कि खाली जो चमार है, छोटी जात के हैं, खाली उनके लिए बाबा साहब ने किया है। तो मैं ये अंकल से जानना चाहता हूँ कि ये उनके बारे में जानते हैं कि कौन कौन सी जात के किसके लिए बाबा साहब ने किया। तो सर आप बताइए बाबा साहब ने किसके लिए बाबा साहब ने सभी जातियों के लिए आरक्षण सब चीज़ लागू करके रखा है, लिख के रखा है। और हमारे देश के जो ग्रेड पे हैं वो उनको लागू नहीं कर रहे हैं। लागू करेंगे तो यह देश जो है, मैं पहले बोल चुका हूँ कि ये इस देश जैसा कोई देश नहीं रहेगा। जो लिखा गया संविधान इतना अच्छा लिखा गया है, और 14 देशों के संविधान को पढ़ करके उन्होंने एक संविधान ये बनाया है। यहाँ जुर्म करने वाले को भी सज़ा देने से पहले उसकी फरियाद सुनी जाती, भाई ये जुर्म क्यों किया। और बाकी देशों में ऐसा है कि वो जुर्म किया तो जुर्मी है तो उसको उठा के बंद कर देते हैं, उनके ऊपर मुकदमा नहीं। लेकिन यहाँ कैदियों को भी जो जुर्म किया है उनको भी ऐसा अपना प्रस्ताव रखने का संविधान कोर्ट के अंदर रखने के लिए कोर्ट में रखा जाता है कि भाई आखिर इन्होंने क्यों ऐसा किया, उनके ऊपर कुछ उनके। सर जैसे जानते हैं कि हमारा बाबा साहब जो थे महान शिल्पकार, उन्होंने हमारा जो संविधान बनाया था वो धर्मनिरपेक्ष संविधान था। यहाँ पे हर कोई आदमी अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, कोई भी अपनी आवाज़ रख सकता है। इसके पहले संविधान के न बनने से पहले, उस महान व्यक्ति को न आने से पहले हमारे देश की क्या हालत थी, जरा हम इनसे पूछे गए, जानते हैं कि नहीं? बोले भाई हमारे देश की ऐसी हालत थी जैसे कि जानवर, किसी का कोई इज्जत नहीं था। तो कोई जो है इज्जत किसी का करता नहीं। जो बड़े थे वो बोलते थे कि ये बाकी फालतू है आदमी, उनका कोई इज्जत नहीं था। ये इन्होंने ऐसा लिखा। और 129वीं ये जयंती उनकी मनाई जा रही है, 139। तो उसमें जो है ये इन्होंने ऐसा लिखा है संविधान में कि सब बराबर हैं, किसी को कोई ऊंच नहीं है, कोई नीच नहीं है, सब बराबर है। इस संविधान में लिखा गया है। जब लिखा गया, ये जागरूकता आई, हम लोगों के अंदर आई, आम आदमियों के अंदर ये जागरूकता आई, तब ये जो है सब लोग जो हमको सताते थे ऊपर वाले वो उनको नीचे आए। नहीं तो वो फिर अपने को कॉलर टाइट करते थे कि हाँ हम सब पे बड़े हैं, हमारे बराबर कोई नहीं है।
लेकिन संविधान में मानव जाति जो है सब एक लेवल है, मनुष्य कोई जाति नहीं है। सभी जीवों की सिर्फ दो जाति है, एक नर और एक मनुष्य। नर और मादा दो ही जाति है, चाहे वो चींटी हो, चाहे वो कीड़ा हो, चाहे पतंगा हो, चाहे मनुष्य हो, दूसरी तीसरी कोई जात नहीं है। लेकिन यहाँ के लोगों ने बहुत सारी जातियाँ बना दी कि हाँ ये है, ये वो है। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर आए और ख़त्म किए और लिख करके गए। आइए दोस्तों, हम एक बार फिर से मिलते हैं। हमारे बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं और हमारे समाज के लिए कुछ संदेश भी देते हैं, गायक भी हैं, कवि भी हैं। आइए मिलते हैं राजा राम रमेश गौतम से, जो बाबा साहब के बारे में हमें कुछ दो शब्द कहेंगे। बोलिए। तो जैसे हम जानना चाहते हैं कि आज बाबा साहब की जयंती का जो दिन है आज, तो आज बाबा साहब के बारे में हमें यहाँ पे जो प्रोग्राम है, लॉकडाउन की वजह से भी हमने दिल में बहुत सारी तमन्ना थी हमारे इस एरिया के लोगों को कि हम बाबा साहब के उपलक्ष्य में एक बड़ी जयंती मनाएंगे, लेकिन हमारे माननीय मोदी जी का यह आदेश है कि हमारे देश में लॉकडाउन है, फिर भी हम लॉकडाउन को अंदर रहते हुए भी हम आज यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम किए हैं। हम इसके बारे में हमारे साहब रमेश जी से कुछ बातें सुनते हैं। धन्यवाद साथियों। आज जो 14 अप्रैल का दिन है, 14 अप्रैल 1891 में जन्मे महामानव डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अगर इस दुनिया में नहीं आए तो भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा रहता। धन्य है वो महाशय जो हमारे बीच में आए और हम सभी जितने मानव प्राणी हैं भारत देश के अंदर, सभी लोगों के लिए संविधान में एक नया प्रारूप दिया है। हम जानते हैं कि शेर, बाघ, ये जंगली जानवर हैं, परेशान करते हैं, नुकसान करेंगे, लेकिन फिर भी उनको मारने का अधिकार नहीं है। ये संविधान में बाबा साहब ने व्यवस्था की है। समय समय पर जन्मे सभी संत महापुरुषों, गुरुओं को नमन करते हुए करुणा के सागर को भगवान गौतम बुद्ध, भारत को संविधान देने वाले, गांधी को जीवन दान देने वाले, कस्तूरबा को सिंदूर का दान देने वाले ऐसे महापुरुष हमारे बीच में आए, हमको आपको एक नई दिशा दिए। वही महापुरुषों की देन है जो हम आप इतने अच्छे ढंग से इसी पोजीशन में रह रहे हैं। अपनी ही कमाई खाते, लेकिन एक जमाना था कि अपनी कमाई अपने लिए नहीं खा सकते थे। लेकिन धन रहे महाशय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने हमको आपको एक दरवाज़ा ऐसा खोला जिस दरवाजे से सारी प्रमोशन, सारे लोग उसी माध्यम से निकलते हैं। इसलिए आप लोगों से विनती है, कहना तो बहुत कुछ बाकी है, लेकिन समय के अभाव के कारण मैं कानून की, हमारे महाशय ने कानून बनाया है, उस कानून का उल्लंघन न हो, इसलिए मैं अपनी बात थोड़े समय में ख़त्म करूंगा। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि आप लोग अपने बच्चों को शिक्षित करिए। शिक्षा ही एक ऐसा दरवाज़ा है कि सारे ताले खुल जाते हैं। आज साहब ने इतना बड़ा संदेश दिया। जैसे मैं जानना चाहता हूँ, कभी आधे घंटे पहले एक महाशय थे जो यहाँ से गुजर रहे थे, अभी बातें बोले और बोले कि आज कौन सा दिन है कि जो इतना सब दिया जला रहे हैं और उत्साह है। तो हम बताना चाहते हैं, कुछ महाशयों को मालूम नहीं है कि आज हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती है, उनको ये मालूम नहीं। आज जिस वजह से, जिनकी वजह से आज देश चलता है, उनके वजह से हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, उनके वजह से महिला पढ़ सकती है, उनके वजह से हर आदमी एक समाज में रह सकता है। उनको नहीं मालूम, तो सर उनके बारे में आप बताइए कि वो ऐसी सोच रखते हैं, उनको कुछ मालूम नहीं कि आज हमारे बाबा साहब की जयंती है, उनकी जयंती है, जिसकी वजह से आज हमारा देश चलता है, जिसकी वजह से आज मोदी जैसे आदमी, चाय बेचने वाला आदमी प्रधानमंत्री बन सकता है। ऐसे आदमी के बारे में हमारे ऐसे कुछ लोग हैं जिनको कुछ मालूम नहीं है, उनके बारे में आप क्या कहेंगे सर? सर, मैं जो नहीं जानते हैं, नहीं मानते हैं, उनके लिए मेरी ऐसी मानना है कि हमारे लोगों में कमी है जो वहाँ तक बात पहुँचा नहीं सके, वो जानकारी नहीं दे सके, इसलिए वो ज्ञान है। जानकारी देना है तो हमारे लोगों को रोड पे उतरना पड़ेगा, क्रांति छेड़ना पड़ेगा। लोग इतना ही जानते हैं, अदर कास्ट के लोग, तेली, माली, भरपासी, कुहार, कुंभी, हरी, गंडिया, जितनी जातियां हैं, हर जातियों में मानसिकता बनी कि अम्बेडकर चमार है, इसलिए हम नहीं मानते।
लेकिन च शब्द इतना महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए कि भगवान गौतम बुद्ध के बाद अगर कोई मसीहा हमारे आपके बीच में आया हमको रास्ता दिखाने वाला तो बाबा साहब है। बाबा साहब ने अपने माँ के 14वें संतान थे, पहला च का अर्थ हुआ। दूसरा जाति के चमार थे। तीसरा 14 डिग्री उनकी थी। और चैत के महीना 14 अप्रैल ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसी बात को लेकर मैं परम पूज्य आदरणीय बाबा साहब की इस बर्थडे डे पर सभी लोगों को बार बार बधाई देता हूँ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो और आने वाले समय बने बच्चों को शिक्षा दीक्षा दे करके, संस्कार दे करके उनको एक नया रास्ता दे, ताकि यही बच्चे हमारे देश के कर्णधार